Hey guys, so Ashita here. एट लेफ्ट ओवर पिज़्ज़ा टॉक्स। तो आज का कुछ ऐसा कुछ ज्ञान भरा नहीं होने वाला है, डोंट वरी। आई नो द टॉपिक इज़ स्केरी, लेकिन मुझे आज ही इस बारे में सोच रही थी बैठ के कि वी टेक आवर लाइफ सो सीरियसली। मतलब कई कई दिन तो मुझे ऐसा लगता है, ओ गॉड व्हाट एम आई डूइंग। मतलब I feel like I'm 80-year-old. Some days I literally feel like that when I just recap my thoughts. और मुझे सच में ऐसा लगता है कि यार मैं 80 की थोड़ी ना हूँ जो मैं इतना सोच रही हूँ। लाइक वी हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग आवर लाइफ। और मैं बता रही हूँ कैसे, क्योंकि ओवर थिंकिंग तो देखो, ये प्रॉब्लम तो आई गेस मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है। लाइक देयर वुड बी एन अवार्ड फॉर एन ओवर थिंकिंग, तो वो मुझे मिलेगा। बट वी हैव सो मैनी थिंग्स बेटर टू डू। एंड मतलब ओवर थिंकिंग मतलब कि यार ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। लाइक आई तो डू आई यूज टू डू दिस अ लॉट एंड in fact I still do that, लेकिन I think I'm learning in the process of life I'm learning that कि how to stop and just stop worrying about future and live in the present. That is all about we want, like लिव इन द प्रेजेंट। बट कैसे, मतलब हाउ। मुझे पता है ये टॉपिक और ये वर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है कि यार बोलना बहुत इजी होता है कि लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन कल यू विल से कि यार आई एम सेइंग लाइक दैट, बट कल मुझे मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मुझे कल पेमेंट करना है, या माई कार ब्रोक और समवन डिच्ड मी और I had a breakup yesterday and you're saying that कल के बारे में मत सोचो. I know it sounds too much for right now, लेकिन I understand completely if something major you're going through right now, but that's a phase. I know बोलने में क्या जाता है, लेकिन we are suffering in the present. लेकिन believe me guys, trust me guys, it's just a phase. If you're going through anything, then it's just a phase. अगर वो अच्छा है बुरा है, it will pass. ऐसा तो नहीं है कि we are always happy, ऐसा भी नहीं है कि we are always sad. So we have to stop overthinking our life and live in the present. मतलब मुझे मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ यूट्यूब में. आई बिलीव इन लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक आई रीड बुक्स, मैं नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ती हूँ. एंड someday I'll definitely suggest you so many things related to law of attraction, about positive books, positive thoughts. I do all of the things, लेकिन still some days I think like an 80-year-old. So we have to stop that, because we are so young to be thinking like that. If anyone of any age is listening to this, you have to stop right now and ask yourself कि क्या कर रही हूँ मैं ये, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ. लाइक what am I doing with my life, why I am overthinking everything. I just have to go and buy a car, or I have to just go and confess my love to someone. Just do it. If you are willing to do it, just go and do it. Don't overthink anything, because what time you have right now maybe वो कल नहीं मिलेगा. And it's better to work on it rather than regretting about it in future. और तुमको क्या पता है कि इफ़ यू हैव प्लान कि मैं आज रात भर सोने वाली हूँ, और तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारी नींद ने तुम्हें डिच कर दिया, तुम्हें रात भर नींद ना आए. ये तो मेरे साथ बहुत होता है. ओह दैट्स अ सैड स्टोरी विद मी. जिस दिन मैं सोचती हूँ कि मुझे आई विल स्लीप लाइक अ बेबी, उस दिन रात भर नींद नहीं आती है. नो किडिंग, स्लीप ऑल्सो डिचेस. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव स्टॉप लिविंग इन फ्यूचर. और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि अपनी लाइफ ओवर थिंक तब करने लग जाते हैं जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं कि यार ऐसा नहीं हो रहा है, आई एम स्टक, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, यही करना था काम लेकिन इट इज़ नॉट पासिंग, ये कॉलेज पास करना था वो नहीं हुआ, उस जगह पे इंटरव्यू दिया था इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, और पता नहीं क्या क्या हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं. आई नो what you're going through, you don't deserve it. If you're going through something bad, you don't deserve it. But still, you learned something from that bad experiences. And few years तक, मतलब ऐसे कुछ टाइम पहले तक तो मैं भी बहुत ओवर थिंक करती थी लाइफ को. आई हैव स्टॉप्ड.
I have completely stopped overthinking or thinking anything about future. मुझे बस इतना पता होता है कि मेरे एक वीक के अंदर पे what I'm gonna do. I plan my work schedule. I never plan my life schedule कि why you have to set a like एक age. किसी भी चीज़ पे why there is an age limit. I don't know. मतलब maybe because of this we live in, the society we live in has put a pressure bar कि इतने में शादी करनी है, उतने में बच्चे करने हैं, उतने में जॉब करनी है एंड इतने में सेटल होना है. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी बार, लाइक लिटरली आई डोंट थिंक सो, क्योंकि व्हेन लाइफ गेट रियल समटाइम्स इट नेवर गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान. मतलब सो मेनी थिंग्स हैपेंड विथ मी. करियर की बात अगर करोगे आप, जिस पे आप ओवर थिंक कर रहे हो अपनी लाइफ की, करियर डूब गया या फिर कुछ ऐसा हो गया कि आप नहीं कर पाए वो, देन इट्स, आई नो इट्स वेरी हार्ड, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल. लाइफ इज नॉट इम्पॉसिबल आफ्टर दैट. बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, बट क्या होता है ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ के बाद मोस्टली योर पेरेंट्स डिसाइड व्हाट यू आर गोना बिकम. एंड लाइक आई वॉज अ क्रिएटिव पर्सन, लेकिन आई वॉज वेरी स्टूडियस ऑल्सो बैक देन. नहीं यार, बाद में भी थी, ऐसी बात नहीं है. जस्ट किडिंग. सो उठा दिया कि यू हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड हुआ कि आई वेंट फॉर CPT, द एंट्रेंस एग्जाम जो आपको देनी पड़ती है. आई अप्लाइड फॉर दैट एंड मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी पढ़ाई नहीं की जितनी मैंने पूरे, इफ़ यू मतलब एक्यूमुलेट टोटल, उतनी पढ़ाई मेरे को CA में करनी पड़ती थी. I used to give it 16 hours to 20 hours of my days. When exam आया ना, तब I stopped eating, I stopped getting out of my couch and I used to study hell lot. But इतना करने के बाद भी I didn't clear the CPT. I didn't, क्योंकि उनका बार बहुत हाई होता था and somehow कुछ numbers से कम आया result and I didn't got cleared on the first attempt and I was broke. I was completely broken by that. बहुत टाइम लगा, but फिर I made some new friends and they encouraged me to give it again. Even though I was not at all up for it, but उन लोगों ने मुझे force किया and I studied with my friends and I gave it again. फिर से दिया, नहीं हुआ. I knew by the first time only कि this is not meant for me. Even though I gave my 1000% out of 100, उसके बाद भी नहीं हुआ. It is not meant for you. But yes, I started overthinking वहीं से कि अब क्या होगा, लाइफ ख़त्म हो गई है, सब खराब हो गया है, ऐसा. Like you start completely picturing your next 20 year as a failure और कि पूरा लाइफ ख़त्म हो गई. I don't think so. It's not like that. You मतलब come on, see where you are right now. See, I couldn't have imagined where I'm right now. So it takes a long journey. It's not like one day or 1 year will tell you कि आगे क्या होने वाला है. So if you couldn't do that, it means that place is not meant for you. हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर एक बार ट्राई किया नहीं हुआ तो छोड़ दिया वाला, बट एनीथिंग टेक्स टाइम. और मुझे ऐसा लगता है कि यार, आई एम टेलिंग यू, जस्ट डू इट, जस्ट गो फॉर इट. तुम्हें वो पेंटिंग करनी है, लीव द हेल एवरीथिंग आउट, गो एंड डू दैट पेंटिंग. इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअली गो फॉर सिंगिंग, डू इट. मतलब जस्ट डोंट पुट अ बार, अ एज बार, अ प्रेशर बार कि मुझे इतने साल में ये ख़त्म करना है, मुझे इतने साल में वो ख़त्म करना है, मेरे को ये हो गया तो आई विल डू दैट, अब मैं ऐसे हो जाऊंगी तब मैं वो करूँगा. मतलब वी कीप वेटिंग फॉर समथिंग गुड टू हैपन, टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड दैट इज़ नॉट राइट. मतलब I used to do this. I still do in some of the areas of my life, but I'm learning and I'm not gonna do it. Like I'm not gonna wait कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा करूँगी वाला thing. Like if you are trying to lose weight and you have a dream dress जो घर पे रखी हुई है but you're not wearing it because लोग क्या कहेंगे, just chuck everyone and just wear that dress. मतलब anything, you do it right now because this is the time. Instead of
ये सोचने की आगे मैं क्या करूँगी, यार जॉब करनी है, फिर ये हो गया है, फिर मतलब देयर विल बी ऑलवेज समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, देयर विल बी ऑलवेज समथिंग लोज इन योर लाइफ, देयर विल बी, बिकॉज लाइफ इज़ लाइफ। मतलब अगर आप सोचोगे कि मैं अपने पैशन में 1 साल बाद काम करूँगा, बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू अर्न एंड आई जस्ट वॉन्ट टू डू दिस जॉब, और उसके लिए मैं अपने ड्रीम्स को भी मारने के लिए रेडी हूँ, दैट्स नॉट राइट। यू नो, यू कैन फॉलो योर पैशन विथ योर जॉब। आई नो इट साउंड्स डिफिकल्ट, बट जब आपको कोई चीज़ इतनी पैशनेटली चाहिए होती है, यू डू इट एनी वे। So why to wait for something to happen, and why to plan your future? After this COVID and lockdown, we all are stuck at home, and there's no better time to discover yourself right now. You know, there is no one to go out with. So this is the best time to discover yourself and talk to yourself. यार भले तुमको लगेगा कि मैं पागल हूँ, अकेले में क्यों बात कर रही हूँ, या पागल हूँ मैं अकेले में क्यों बात कर रहा हूँ, but you should do it. I to talk to myself, and I know कि it will look funny if कोई देख लिया तो, लेकिन I do it because there is no better than yourself who is gonna help you in your decisions, because you know what you want, no one else do, not even your friends, not even your family. Yeah, they love you, I'm not saying they are against of you or anything, but no one knows yourself better than matlab you. So the time is right now, like just live in present. आप ये सोचो कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है, आई हैव टू कंप्लीट दिस जॉब बाय टुमारो, आई हैव टू कंप्लीट दिस बाय दिस वीक। मतलब मुझे तो सच में कुछ प्लान नहीं रहता है मेरा, आई हैव टू राइट इट डाउन। मुझे तो याद भी नहीं रहता है कि मैंने 1 महीने पहले किया क्या था, सीरियसली। मतलब आई डोंट प्लान थिंग्स, आई नेवर प्लान थिंग्स। हाँ, जब मुझे कुछ पता होता है कि हाँ मुझे 3 दिन बाद यहाँ जाना है, तो आई प्लान माई शूट्स, माई वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट्स इट। मुझे इतना ही पता होता है कि मैं इस 4 दिन के अंदर ये करने वाली हूँ। हाँ, अगर आप प्लान कर रहे हो कोई ट्रिप, तो आपको महीने से प्लानिंग करनी है, दैट्स फाइन, बट उसके अलावा यू शुडंट प्लान फॉर लॉन्गर व्यू। यू नो, ओवर स्ट्रेस, बहुत ओवर थिंक कर लेते हैं हम अपनी लाइफ को, और हम यू नो बेसिकली वी स्टॉप लिविंग आवर लाइव्स इन thinking of a better future. We destroy our present somehow. When you realize something, then you realize, oh god, what I was doing since so many years, I was just thinking कि future कैसा होगा, जबकि I should just enjoy my present. And I think ये सारी चीज़ों का base है. When you stop worrying about your future, you start living, and that is the base where you start loving your life. And ठीक है यार, life sucks also sometimes. I accept that. Big time it sucks, big time also. After COVID I think we have to start living in our present and literally think about our present. मतलब that's the base of our complete existence. Like अगर आप खुद सोचो कि अगर आप present में ही नहीं हो, तो how will you love yourself? That's the, you're constructing a building, then if the base is not strong, the entire building will collapse. The first thing is stop overthinking your life. Everything is interconnected. The moment you will realize that you have to live in present, you have to plan your present and enjoy your present, you first step to loving yourself. And I know it is not easy at all, क्योंकि there will be something every time will come up. तो प्लानिंग कि अच्छा कल से मैं अपनी हॉबी स्टार्ट करूँगी या पैशन स्टार्ट करूँगी, एंड कुछ ऐसा हो गया जो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग था, मेड यू अपसेट एंड रीथिंक एवरीथिंग, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स, बट व्हाई टू ड्रॉप दैट? अगर कुछ हो गया है तो व्हाई टू ड्रॉप योर पैशन? नथिंग इज मोर पावरफुल देन बीइंग प्रेजेंट एट द मोमेंट, क्योंकि I haven't been myself in the longest time, and I knew it that I'm not myself because I was overthinking my life. और ऐसा नहीं है कि एक बार आप छोड़ दिए, ओवरथिंक करना छोड़ दिए तो वापस ऐसा नहीं होगा, because it's a life.
when there are so many lows, you eventually start overthinking your life कि अब तो सब खराब हो रहा है, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा. But you know, every time, believe me, every time you face something, it doesn't mean you deserve it, but you learn a lot. I'm not saying that you deserve it, but you learn from that incident or something. Someone will teach you a lesson. Just take it as a lesson, not destroying the peace of your mind or soul, happiness of your soul. That's the biggest part. Start by rethinking your present, not your future. How to improve my present? So you can do so many things like write down journal, go start singing. अकेले में गाना गा लो यार. अगर डांस पसंद है, just go and just record a video and just do it. I think you should take that first step and stop overthinking your future rather than living everything so beautiful that is present to you right now. And you know, eventually when you start living for future, you eventually start hating your life. You will realize that कि अरे यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा है, ये है वो है. Then you will start cramping about everything. कुछ भी हो रहा है तो you will be irritated, frustrated every day. The best तरीका ये है, start with a good schedule, sleep early, wake up early, plan your days, even week, not weeks, and see if this helps you even 1%. Believe me, it will. And my baby is here, we come to this. And I hope this was fun and meet you in the next podcast. Till then, love you all. Take care.